हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ प्रियंका अगेन। सो आज जो हम रीडिंग लेके आ रहे हैं वो है कि आपका आगे का नेक्स्ट वीक कैसा रहेगा। ये रीडिंग जो होगी वो टाइमलेस रीडिंग है और आप जब भी चाहो तब देख सकते हो कि आपका आगे का नेक्स्ट वीक कैसा रहेगा। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है चीज़ें आपसे रेजोनेट हो सकता है चीज़ें आपसे रेजोनेट ना हो। अगर रेजोनेट होती हैं या नहीं होती हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट ज़रूर दीजिएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास दो पाइल्स हैं जिनके लिए मैं रीडिंग निकालूंगी। पहला है बिलीव इन द इम्पॉसिबल। अगर आपको लगता है कि आपको डिवाइन के ऊपर छोड़ देना चाहिए सब कुछ और इम्पॉसिबल पे भी बिलीव करना चाहिए कि कुछ इम्पॉसिबल भी हो सकता है, तो आप ये पाइल चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पाइल है योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। और अगर आपको लगता है कि आपको एक प्रैक्टिकल प्लान बनाना चाहिए तो आप ये वाला पाइल चूज़ कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, पहले देखते हैं बिलीव इन द इम्पॉसिबल। इसको मैं यहाँ साइड में रख देती हूँ। डियर यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड अस। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस व्यूअर्स। पहला कार्ड आया हमारे पास द हर्मिट। दूसरा कार्ड आया है द डेविल। इसको देख के डरेगा मत व्यूअर्स, हम देखते हैं आगे क्या कार्ड्स आते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। नेक्स्ट कार्ड आया है हमारे पास सेवन ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट आपके पास आया है हमारा फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। देन हमारे पास आया है फोर ऑफ वॉन्ड्स। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, हम इतने सारों को तो नहीं ले सकते, हमें सिर्फ एक कार्ड चाहिए। और नेक्स्ट हमारे पास आया है द मून। हमारे पास आया है फोर ऑफ वॉन्ड्स, हमारे पास आया है फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। फोर की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है तो फोर कैन बी अ वेरी प्रोमिनेंट नंबर हियर। सो लेट्स सी, हम देखते हैं कि हमारे कार्ड्स क्या कहते हैं। देखिए, आप में से कुछ लोग करियर के बारे में भी सोच रहे हैं, सेटल डाउन होने के बारे में भी सोच रहे हैं, बट यहाँ जो एनर्जी मुझे दिख रही है वो दिख रही है कि थोड़ी सी नेगेटिव वे में जा रही है। जैसे कि आपने मेहनत तो पूरी करी है पर आप रिज़ल्ट का वेट कर रहे हो
लेकिन कुछ ऐसे आपकी नेगेटिव सोच है या आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे हर्मिट भी है, यहाँ पे फोर ऑफ सॉर्ड्स भी है, द मून कार्ड भी है, डेवल की एनर्जी भी है, और हमारा सेवन ऑफ पेंटिकल्स भी यही कहता है कि आपने मेहनत तो बहुत कर रहे हो, लेकिन रिज़ल्ट आपको उतना नहीं मिल पा रहा है आगे के वीक में। तो जो लोग अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं, उनको थोड़ा सा अपना एक इम्पॉसिबल पे भी बिलीव करना चाहिए, जैसा कि हमारा ये कार्ड है ना, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। या जो मैरिज के बारे में होपलेस हो गए हैं या करियर को लेके होपलेस हो गए हैं, तो उनको भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। मैं तो यही आपके लिए सजेशन दूंगी, क्योंकि बहुत ही थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं कि आप सोच भी बहुत रहे हो और नेगेटिविटी भी बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो। तो अब हम ओरेकल कार्ड से देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज आता है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड अस कि हमारे व्यूअर्स की ये जो प्रॉब्लम है, जिन्होंने पाइल 1 सेलेक्ट किया है, क्या उनकी ये प्रॉब्लम आगे जाके सॉल्व होगी, क्या वो इस नेगेटिविटी से रिलीज़ हो पाएंगे। सो हमारे पास व्यूअर्स देखिए कार्ड आया है विजडम का, तो एक और कार्ड ले लेते हैं। और मिरेकल्स का। जैसा कि हमने जो पाइल चूज़ किया कि बिलीव इन द इम्पॉसिबल, तो गॉड आपको, यूनिवर्स आपको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा आप अपने भगवान पे भी भरोसा करो, मिरेकल्स होते हैं। तो आप इतनी जल्दी निराश मत होइए, सब कुछ अच्छा होगा। और अपना विजडम यूज़ कीजिए, थोड़ा सा अपना विजडम, थोड़ा सा अपना हार्ट, थोड़ा सा अपना ब्रेन यूज़ करके थोड़ा सा विजडम अपना गेन कीजिए, थोड़ा सा उसको यूज़ कीजिए। तो आप इस नेगेटिव सिचुएशन से जो हमें दिख रही है, उसको, उससे आप निकल पाओगे। आपके लिए थोड़े से और सजेशंस देख लेते हैं व्यूअर्स। A new start is coming. सो कंग्रेचुलेशन टू पाइल 1। अगर आप इस नेगेटिविटी से ओवरकम कर पाओगे, तो अ न्यू स्टार्ट विल श्योरली बी इन योर वे। हेलो व्यूअर्स। सो जिन्होंने भी ये पाइल 2 चूज़ किया है, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, तो उनके लिए अब हम रीडिंग देखते हैं। तो सबसे पहले हम राइडर वेट टैरो डेक से देख लेते हैं। सो फर्स्ट, ये पाइल 1 में भी आया था, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ swords,
Temperance card. The Hangman and the Knight of Cups. सो यहाँ पर भी थोड़ी थोड़ी पाइल वन जैसी एनर्जी आई है, लेकिन जो क्लैरिफाइंग कार्ड्स आए हैं वो थोड़े से पॉजिटिव सेंस में कह सकते हैं कि इसमें आए हैं हमारे पास। सो व्यूअर्स, इनमें से मुझे ये दिख रहा है कि अगेन आप करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, प्लस आपके लव रिलेशंस में भी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं जो कि मुझे दिखाई दे रही हैं, क्योंकि हमारे पास आया है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो हार्ट ब्रेक कह सकते हैं कि कुछ लोगों का हुआ है। कुछ लोग इमोशनली बहुत ज़्यादा डाउन भी कर रहे हैं, क्योंकि दे आर फीलिंग वेरी निगलेक्टेड, और आई कैन से कि आप लोग क्या कर रहे हो कि जो बीत गया है उसके बारे में सोचे जा रहे हो, और जो आगे आपका फ्यूचर है उसके बारे में आप नहीं देख रहे हो कि कितना ब्राइट हो सकता है आपके पास फ्यूचर। आप वो देख ही नहीं रहे हो, आप बिल्कुल निगलेक्ट कर रहे हो। आप मेहनत करके बैठे हुए हो लेकिन रिज़ल्ट का वेट कर रहे हो। आप पास की एनर्जीज जो पुरानी जो बीत गई हैं, जो जिन्होंने आपका हार्ट ब्रेक किया है, आप उनके बारे में सोचे जा रहे हो। जो अपॉर्चुनिटीज़ चली गई हैं आपके हाथ से, करियर अपॉर्चुनिटीज़ या कोई मैरिज प्रपोजल आपके हाथ से चला गया है, तो आप उसके बारे में सोचे जा रहे हो। और जो आगे आपको दिख रहा है, जो आगे आपके पास नाइट ऑफ कप्स है, जो आपके पास नया अपॉर्चुनिटी है, उसको आप बिल्कुल इग्नोर कर रहे हो। इस वक्त आपकी एनर्जी मुझे ऐसी दिख रही है कि आप बहुत ज़्यादा मतलब सोच रहे हो, और आपको जो करना चाहिए वो ये करना चाहिए कि आपको बैलेंस बना के रखना चाहिए अपने इमोशंस को। जैसे टेम्परेंस है, ये लेडी का आप देख सकते हो कि शी इज़ ट्राइंग टू बैलेंस इट आउट। वो एक कप से दूसरे कप में लिक्विड को पोर कर रही है, तो व्हाट इज़ शी इज़ ट्राइंग टू डू इज़ वो अपने इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश कर रही है कि बहुत ज़्यादा डिप्रेस भी मत फील हो करो, और ना ही बहुत ज़्यादा खुशी दिखाओ। आपको एक नया पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखना चाहिए। हैंगमैन यही कहता है कि आपकी सिचुएशन नो डाउट बहुत ज़्यादा स्टैग्नेंट फेज में है, लेकिन आपको एक नए पर्सपेक्टिव के साथ चीज़ों को सोचना चाहिए। सो अब हम आपके लिए सीक्रेट डेस्टिनी से कुछ देख लेते हैं कार्ड्स, कुछ सजेशंस, कुछ मैसेजेस फ्रॉम यूनिवर्स। सो हमारे पास 2 कार्ड्स आए हैं, तो हमें 2 ही चाहिए थे। एक है डिलाइट का और एक है एडवेंचर्स का। सो व्हाट दीज कार्ड्स सजेस्ट कि आपको कोई ना कोई ऐसी थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए अपनी इस ऑल नेगेटिविटी से। आपको आई नो कोरोना सिचुएशन है, बट थोड़ा सा आपको एडवेंचरस होना चाहिए, थोड़ा नेचर से जुड़ना चाहिए। ऑल्दो आप बाहर ज़्यादा नहीं जा सकते हो, लेकिन आसपास के एरिया में जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन ना हो, आप ऐसी जगह एक्सप्लोर कर सकते हो। तो थोड़ा सा एडवेंचरस अगर आप रहोगे तो आपको क्या अचीव होगा? डिलाइट अचीव होगा। सो अब हम मोनोलॉजी से भी तो एक और गाइडेंस ले लेते हैं, जिनके पास जिन्होंने ये वाले पाइल चूज़ करी है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। जैसा कि आपका यहाँ पर आ भी रहा है, जिन्होंने पाइल 2 सेलेक्ट किया था, कि यू नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। और मुझे लगता है आपके पास प्रैक्टिकल प्लान है। सो यू शुड टेक एक्शन एंड यू शुड बिलीव ऑन दैट प्रैक्टिकल प्लान, एंड यू शुड डेफिनेटली टेक एक्शन अगेंस्ट इट।
सो आज की रीडिंग हम यहीं पे क्लोज़ करते हैं। प्लीज़ अपने सजेशन देने मत भूलिएगा। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू व्यूअर्स, थैंक you so much. Have a nice day and have a nice week ahead.